नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शॉर्ट ट्रिक्स मास्टर में। आज हम जीके के 20 क्वेश्चनों का एनालिसिस और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स याद करेंगे। पहला क्वेश्चन है, जजमानी प्रणाली ग्रामीण डैश की रीढ़ की हड्डी है। ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था और सामाजिक आदेश, ऑप्शन बी धर्म और संस्कृति, ऑप्शन सी राजनीतिक और प्रशासनिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है अर्थव्यवस्था और सामाजिक आदेश। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जजमानी प्रथा क्या होती है? जजमानी प्रथा भारत में ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत विभिन्न जातियों के परिवारों के बीच एक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है। सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है। इसके अनुसार एक परिवार दूसरे को संपूर्ण रूप से कुछ नियत सेवाएं देता है, जैसे कर्मकांड संपन्न करवाना, हजामत बनाना या कृषि हेतु मजदूरी करना। तो एक जाति के परिवार के सदस्यों का दूसरी जाति के परिवार के सदस्यों के साथ आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था का कार्य जजमानी प्रथा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निजी क्षेत्र को सौंपी गई 7वीं योजना की कितनी परत है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 10। आंसर इज ऑप्शन बी 3 परत है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह त्रिस्तरीय योजना है, इसलिए इसकी 3 परत हैं, जिसके अंतर्गत विकास के लिए आधुनिक मॉडल तैयार किया गया है ताकि राज्य में विकास कार्यक्रम को नई दिशा दी जा सके। यानी जो विकास कार्यक्रम राज्यों में चल रहे हैं उनको नई दिशा के साथ आगे विकसित किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय सुरक्षा मुद्रण प्रेस स्थित है। ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी रामेश्वरम, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी भोपाल। आंसर इज ए नासिक। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नासिक का ये करेंसी प्रेस मुंबई से 188 किलोमीटर दूर है। यानी कि मुंबई से 188 किलोमीटर दूर ये करेंसी प्रेस स्थापित है। यहीं पर ब्रिटिश राज में 1928 में सबसे पहले नोट छापने की मशीनें लगाई गई थी। इसके बाद यहीं पर भारत में करेंसी छापनी शुरू की गई थी। यहाँ पर हाई क्वालिटी नोट छापे जाते हैं, यानी बहुत ही बेहतरीन उम्दा क्वालिटी के नोट यहाँ पर छापे जाते हैं नासिक में। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनरेगा को विस्तार कीजिए, यानी मनरेगा का फुल फॉर्म बताइए। ऑप्शन ए महात्मा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, बी महाराष्ट्र न्यू रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ऑप्शन सी महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ऑप्शन डी महात्मा गांधी रीजनल एम्प्लॉय गारंटी एक्ट। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, क्योंकि ग्रामीण लोगों के लिए बनाया गया था, इसलिए रूरल है आर से। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सबसे गंभीर समस्या का नाम बताइए निम्न में से। ए गरीबी, बी बेरोजगारी, सी युद्ध, डी अपराध। अपराध, युद्ध, बेरोजगारी, गरीबी। आंसर इज ए गरीबी इन सब में से समस्या सबसे गंभीर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वित्त आयोग क्या है करता है? ऑप्शन ए पंचवर्षीय योजनाएं बनाता है, ऑप्शन बी मौद्रिक नीति बनाता है, ऑप्शन सी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन की सिफारिश करता है, ऑप्शन डी केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है। आंसर इज ऑप्शन डी केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है। ये वित्त आयोग का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है? कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है? देखिए, इसमें पूछ रहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके द्वारा देश में जो अन्य न्यायालय हैं उन पर कोई कानून बाध्यकारी है, तो वह किस अनुच्छेद से संबंधित होता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 141। इसको शॉर्ट ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। एक दीवार आगे और दूसरी दीवार आगे पीछे, तो 4 के आगे और पीछे दीवार
तो ये बाध्य कर दिया है कि ये जार आगे ना बढ़े दो दीवारों के बीच में, यानी बाध्यकारी कर दिया गया है। तो अनुच्छेद 141 141 इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी है, क्योंकि अनुच्छेद 141 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा, जबकि अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8। राज्य का कार्यकारी प्रमुख है, कौन है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। राज्य का पूछा गया है तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तो अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये अगर केंद्र का पूछता तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में ऑप्शन हो सकता था। अब ऑप्शन ए और बी से चूज करना है राज्य का कार्यकारी प्रमुख। तो राज्य का कार्यकारी प्रमुख ऑप्शन नंबर बी, आंसर इज बी, राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। करेक्ट आंसर सी, राष्ट्रपति। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा राष्ट्रीय आपदा की स्थिति होने पर अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष मूल अधिकारों को राष्ट्रपति अस्थायी रूप से निलंबित कर सकता है। ये संविधान संशोधन में 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा बताया गया था कि 20 और 21 आर्टिकल को छोड़ करके मूल अधिकारों के राष्ट्रपति अस्थायी रूप से निलंबित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी को न्यूनतम आयु प्राप्त करनी चाहिए? तो आंसर है सी 25 वर्ष। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होगी कि चवन्नी छाप लोग भी लोकसभा यानी कि जो पीएम के लिए होता है, तो चवन्नी छाप लोकसभा के चुनाव लड़ सकते हैं। चवन्नी मीन्स 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है कोरियोलिस बल पर अधिकतम कहाँ पर अधिकतम होता है? भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, ए और बी दोनों पर, कर्क रेखा पर। आंसर इज बी, कोरियोलिस बल ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ये एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कोरियोलिस बल अक्षांशों के कोण का सीधा समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात यह ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और विषुवत वृत्त पर अनुपस्थित रहता है, यानी इक्वेटर पर क्या रहता है? अनुपस्थित रहता है। आप चित्र में देख रहे होंगे पोलर दोनों साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर सर्वाधिक है और इक्वेटर पर 0 है। इसका अर्थ यह हुआ कि विषुवत रेखा पर पवनों की दिशा में कोई विक्षेपण नहीं होता है। आप देख रहे होंगे रेड कलर से जो दिशाएं जा रही हैं उनमें ज़्यादा विक्षेपण कुछ नहीं हो रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि विषुवत रेखा पर पवनों की दिशा में कोई विक्षेपण नहीं होता है, जबकि ध्रुवों पर पवन की दिशा में अत्यधिक विक्षेपण होता है। आप देखिए ध्रुवों में पवन की दिशा ब्लू कलर से एरो से यहाँ वहाँ जा रही है, काफ़ी विक्षेपण है। क्वेश्चन नंबर 12 एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करती है? ऑप्शन ए न्यूटन के प्रथम नियम का, ऑप्शन बी न्यूटन के द्वितीय नियम का, ऑप्शन सी न्यूटन के तृतीय नियम का, ऑप्शन डी न्यूटन के चतुर्थ नियम का। आंसर इज ए न्यूटन के प्रथम नियम का। एक्सप्लेनेशन लिखते रहते। एक्सप्लेनेशन में कहा गया है दूसरे शब्दों में जो वस्तु विराम अवस्था है वह विराम अवस्था में ही रहेगी तथा जो वस्तु गतिमान है वह गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। न्यूटन का प्रथम नियम पदार्थ के एक प्राकृतिक गुण जड़त्व को परिभाषित करता है जो गति में बदलाव का विरोध करता है, इसलिए प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 बोरेक्स के निर्माण में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए धावन सोडा, बी बेकिंग सोडा, सी ब्रायन, डी बंकिम पाउडर। ऑप्शन सी ब्रायन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में आरंभित निस्संद लीटर प्रति दिन के लगभग होता है। ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 180, ऑप्शन डी 90। आंसर इज 180। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आमतौर पर एक स्वस्थ वयस्क में गुर्दे में प्रारंभिक केशिका गुच्छीय निस्पंदन प्रतिदिन लगभग 180 लीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 15 मानव रुधिर
का पीएच लगभग है? ऑप्शन ए 7.1, ऑप्शन बी 7.8, ऑप्शन सी 6.6, ऑप्शन डी 7.5। आंसर इज 7.5। यहाँ 7.1 और 7.4 में कन्फ्यूज़न होगा, तो यहाँ मानव रुधिर पूछा गया है, तो मानव रुधिर 7 कॉमन है और रुधिर आर, अगर हम आर को उल्टा बनाएं तो 4 की तरह दिखता है। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि 7.4 यानी मानव रुधिर, इसका पीएच पूछा जाए तो। क्वेश्चन 16, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? ऑप्शन ए जीबी मावलंकर, ऑप्शन बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी एम अनंथस्वामी अयंगर, डी डॉक्टर पीवी चेरियन। इसका आंसर है ऑप्शन ए जीबी मावलंकर। सबसे पहले जो लोकसभा के स्पीकर थे वो जीबी मावलंकर थे। क्वेश्चन नंबर 17, गुटनिरपेक्ष नाम देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए बेलग्रेड, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी जिनेवा। आंसर इज बेलग्रेड। तो गुटनिरपेक्ष, इसके लिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक याद कर सकते हैं कि बेल बजाई गुटनिरपेक्ष देशों ने कहा ग्रेड देंगे हम देशों को जो नाम में शामिल होंगे। तो बेल बजाई मीन्स बेल, और जो देश शामिल होंगे उनको ग्रेडिंग दी जाएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन से ग्रेड पे है, तो बेल प्लस ग्रेड इक्वल टू बेल ग्रेड। क्वेश्चन नेक्स्ट 18, मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? मैरी कॉम, ये एक बॉक्सिंग करती हैं, बी बीना लक्ष्मी नेप्राम, सी नलिनी बलदेवी, डी इरोम शर्मिला। आंसर इज डी इरोम शर्मिला। इरोम शर्मिला के बारे में जानते हैं। इरोम चानू शर्मिला मणिपुर की मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं जो पूर्वोत्तर राज्यों में लागू सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम सन 1958 को हटाने के लिए लगभग 16 वर्षों तक, यानी कि 4 नवंबर 2000 से 9 अगस्त 2016 तक भूख हड़ताल पर रही थी, इसलिए इनको आयरन लेडी कहा जाता है। क्वेश्चन 19, एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी गुन्नार मेडल, ऑप्शन डी नीरज सी चौधरी। तो आंसर इज सी गुन्नार मेडल। इसको शॉर्ट ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं कि एशिया के ड्रामा में जो मेडल मिले हैं उन्हें गिन गिन कर रखा गया है। तो गिन गिन कर मतलब गुन्नार और मेडल मतलब मेडल। तो एशियन ड्रामा में ड्रामा के लेखक कौन है? ऑप्शन सी गुन्नार मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं? ऑप्शन ए यूएनडीपी, ऑप्शन बी यूएनएफसीसीसी, ऑप्शन सी यूएनईपी, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी यूएनईपी। यूएनईपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक यू। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।